नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सोलंकी, डायरेक्टर ऑफ सोलंकी इंश्योरेंस। जैसा कि हमने पहला वीडियो आपको बनाया था, जिसमें बेसिक चीज़ें बताई थी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। आज मैं आपको बताना चाहूँगा फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग आदमी के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे ये चीज़ें हमको बचपन से ही सिखानी चाहिए और आनी चाहिए, लेकिन उल्टा होता है कि लोग इसको सीखते नहीं हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई कॉलेज नहीं है स्टार्टिंग में। और इसका जो है, जब तक कॉलेज नहीं होगा तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? कुछ नहीं ऑप्शन है। हमारे सामने ऑप्शन आता है कि हम छोटे से ही, जब हमारा बचपन होता है उसी समय से मतलब अपनी प्लानिंग करें, माता पिता उसको सिखाएं, एक गुल्लक बनवाएं। गुल्लक बनने से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आदत पड़ती है। जब क्या होता है कि जब आदमी ग्रेजुएशन कर लेता है, कंप्लीट करने के बाद शादी हो जाती है, तब व्यक्ति जो है सोचता है फाइनेंशियल प्लानिंग की। उस टाइम उसको सोच समझ ही नहीं होती है कि किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए। और फाइनेंशियल प्लानिंग जो एडवाइजर है वो दूर रहता है, क्योंकि वो हमेशा बड़े बड़े लोगों के पास ही जाते हैं एडवाइस करने के लिए, और वो समय निकल चुका होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक फॉर्मूला ऑफ 10%, यानी 10%। अगर आप 10% की सेविंग करते हैं फ्यूचर में, 10% की सेविंग आपको क्या दे सकती है, एक उदाहरण के साथ बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की एज 20 ईयर, 20 साल का व्यक्ति अगर जो है 35 साल के लिए कोई प्लानिंग करता है और वो 50,000 रुपये साल की बचत करता है, तो व्यक्ति, आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते हो कि वो अगले 35 साल में, आप जानते हैं उसे कितना मिलेगा? जब उसकी एज 55 साल होगी तो वो 1 करोड़ रुपए के लगभग प्राप्त करेगा। अगर उसने 1 करोड़ को पेंशन फंड में ट्रांसफर कर दिया, 50,000 रुपये महीना उसका लाइफ टाइम आता रहेगा। ये है फाइनेंशियल प्लानिंग का एक छोटा सा एग्जाम्पल। बहुत सारे आज के समय में 5 लाख रुपए साल का तो कोई भी बचा लेता है। अब 5 लाख रुपए आप कमाते हो, उसमें से 50,000 आपने बचाए, तो इनकम का 10% ही तो हुआ। 10% सेविंग एक व्यक्ति के लिए मैंडेटरी है, जो कि हर हालत में व्यक्ति को बचाना ही चाहिए। आप जानते हैं कि ये कंपाउंडिंग फार्मूला है बचत करना, और ये हर किसी को नहीं आता। इसके बारे में लोग सोचना जब शुरू करते हैं जब उम्र ज़्यादा हो जाती है। 50 साल उम्र हो गई, 65 साल उम्र हो गई, आप बचत करने के बारे में सोच रहे हो, यूजलेस है। लॉन्ग टर्म की गोल सेटिंग जो है आपकी की जा सकती है इसी समय में, कम उम्र में। और कम उम्र में करने के लिए आपको अपनी इनकम का 10% हर हालत में बचाना चाहिए, जो लोग नहीं बचाते हैं। और ये करने से बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में आएंगी, जैसे कि अपनी इनकम का 10% पैसा जो है सोशल पर खर्च करो, हैप्पीनेस पर और दूसरी चीज़ों को आप करो, लेकिन अपनी इनकम का 10% का कोर्स बनाएं। वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत सारी प्लान्स हैं हमारे पास, अवेलेबल हैं, लेकिन 1 बाय 1 आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। ये बेसिक्स है, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बेसिक फंडामेंटल फार्मूला ऑफ 10%। यानी अगर आप अपनी इनकम का 10% बचाते हैं तो आप एक बहुत बड़ा गोल क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आने वाले टाइम में चैलेंजेस बढ़ते चले जाएंगे और उस टाइम बचत करना डिफिकल्ट हो जाएगा। आदमी होता क्या है, 2 एंगल सोचता है। एक एंगल होता है उसका खर्चा और दूसरा एंगल होता है बचत। बचत वाले एंगल को लोग भूल जाते हैं, खर्चे वाले को हमेशा याद रखते हैं। आपके 2 हेड्स हैं, खर्चा और बचत। तो 90% खर्चा करो ना, आप 10% बचाओ बस। 10% की बचत से आप जो है 1 करोड़ के मालिक तो बन ही सकते हैं, जैसा कि हमने एक 20 वर्षीय व्यक्ति का बताया कि वो किस तरह से 55 साल की एज में 1 करोड़ का मालिक बन सकता है। आगे की जानकारी
नेक्स्ट वीडियो में देना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और इसके बाद हम फाइनेंशियल प्लानिंग पार्ट 2 के बारे में विशेष रूप से दोबारा चर्चा करेंगे। और धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।